14 साल की नाबालिग लड़की मोबाइल के लिए स्कूल में आग लगा देती है, 20 लोग की जान चली जाती है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्राइम जोन में स्वागत है आप सभी का। हैरानी की बात यह है कि आग में आरोपी नाबालिग जो बच्ची होती है वो भी जल जाती है, उसका इलाज चालू हो जाता है। नाबालिग बच्ची पे ये आरोप लगाया गया है वहाँ के स्कूल प्रशासन द्वारा, और जो वहाँ का मीडिया है और जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो लोगों का आरोप ये लगाया गया है कि वो लड़की उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया है टीचर द्वारा। तो गुस्से में आके वहाँ पे स्कूल में आग लगा देती है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती है और 20 लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है और सबसे बड़ा जो रोल है, तो हम तो यही मानेंगे कि वहाँ के जो भी डायरेक्टर हो या फिर स्कूल का जो प्रिंसिपल हो या फिर टीचर हो, कोई भी एक इंसान वहाँ पे इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है ये है कि अगर कहीं पे आग लगती है तो सबसे पहले जो लोकल होते हैं उनको पता चल जाता है, या फिर जो भी अंदर, अब आप ही मान लीजिए कि स्कूल काफ़ी बड़ा स्कूल होता है और वहाँ पे उनको कम से कम टीचर 10-5 टीचर तो आराम से होते हैं एक छोटे से छोटे स्कूल में। और वहाँ पे फिर उसके बाद से प्रिंसिपल होते हैं, बच्चे होते हैं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में बच्चे होते हैं। तो वहाँ पे ये लोग को केयर करना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ सामने नहीं आया। और स्टार्टिंग में ही 20 की मौत हो जाती है और बाकी बहुत सारे घायल भी होते हैं। तो ये अब अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि अंदर जो है स्कूल के टीचर बच्चे सब फंस जाते हैं। तो ये जो आप है ये ब्लेम किसके ऊपर आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस होता है। एक मर्डर हो जाता है, 2 मर्डर होता है तो इंसान इतने बड़े लेवल पे जांच बैठा लेता है। तो अगर कभी भी इतने बड़े टाइप का केस अगर हो रहा है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है पुलिस बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल करेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि जो नज़दीकी जो लोकल हैं वो वहाँ पे मौके पे पहुँच नहीं पाए, या फिर जो स्कूल का जो प्रशासन है वो वहाँ पे तवज्जो नहीं दे पाया। क्योंकि अगर आप स्कूल का प्रशासन अगर वहाँ पे तवज्जो देता तो फिर वहाँ पे वो कुछ न कुछ तो ज़रूर कर सकते थे, नहीं पूरे 20 को तो कम से कम 5-10 को तो आराम से बचा सकते थे। बंद करो। आग लगने की जो मेन वजह होती है जब वो सामने आती है तो पूरा देश एकदम से हैरान हो जाता है। और ये बड़े लेवल का था, क्योंकि अगर कोई भी क्राइम होता है छोटे लेवल में होता है तो भी बहुत हंगामा हो जाता है, और ये इतना बड़ा क्राइम हो गया कि इसकी जो घटना थी वो पूरे देश में आग की तरह फैल गई है। और इसके बाद से फिर बहुत बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां बैठी हैं, पुलिस की कार्रवाई जो है बहुत ही तेज़ी से हुई है। और उसके बाद से जांच में ये खुलासा हुआ कि लड़की का जो फ़ोन है, जो नाबालिग बच्ची होती है उसका जो फ़ोन था वो टीचर जब्त कर लेता है। तो इसी से नाराज़गी बच्ची के अंदर इतनी ज़्यादा, फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है वो मौके पर पहुंचती है बहुत ही मेहनत मुशक्क़त करने के बाद। और यहाँ पे आप देखे होंगे कि हमारे जो स्कूल होते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई वहाँ पे, जो हमारे स्कूल होते हैं ये काफ़ी खुले में होते हैं और इनका लेवल भी बड़ा होता है, ग्राउंड होता है, पूरा बाग बगीचा होता है, तो फर्स्ट क्लास का रूट मिल जाता है अंदर बच्चों को घूमने खाने का हर एक चीज़ का। तो बाहर कंट्री में कैसा ऐसा नहीं होता है। बाहर कंट्री में आपको हॉल जैसा रहता है और उसके अंदर ही रूम 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 रूम, बाहर खाली खेलने वेलने का हॉल जैसा बाहर दे देंगे, गार्डन वार्डन बाहर कर देते हैं, बाकी स्कूल एकदम सेपरेट रहता है। तो इसी वजह से अंदर जो थे बच्चे टीचर वो भारी मात्रा में सब थे, तो वो अंदर फंस जाते हैं। अब जब वो अंदर फंस गए तो फायर ब्रिगेड को भी आने में, उसके बाद से उनको बहुत मेहनत मुशक्क़त करना पड़ा है औरों को बचाने में। उसके बाद से फिर वहाँ पे बचाने में कम से कम जो डेथ हुआ है 20 लोग इस डेथ हो गए 20 की। तो वहाँ पे जो है सबसे बड़ी जो भूमिका होती है हम तो यही मानेंगे, क्योंकि लोकल पुलिस क्या कर सकती है बड़े लेवल पे अगर कुछ हो जा रहा है तो लोकल पुलिस जाहिर सी बात है वो फायर ब्रिगेड हो गया या बड़े आला अधिकारी हो ना। सेंट्रल गाना माइनिंग टाउन में हुई थी, छात्रा बेहद नाराज़ थी और ये घटना है मेहंदिया सेकेंडरी स्कूल युगाना का, जो ने ये खुलासा किया है जांच के बाद। उनकी कड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद से पुलिस वाले
जांच में अपने बताते हैं कि ये जो स्कूल की बच्ची थी वो खुद ही आग लगाती। वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो उसका मोबाइल जब्त होता है तो वो फिर आग लगा देती है स्कूल में, और ये सब घटना घटित हो जाता है। और वहाँ का जो प्रशासन है, जो भी वहाँ के स्कूल के जो बड़े बड़े मेंबर हैं वो, और जो भी उनका हेड जो प्रिंसिपल है, ये लोग के ऊपर कार्रवाई होगी। और जो टीचर मोबाइल जब्त किया था उसके ऊपर एब्सोल्युटली उसके ऊपर तो कार्रवाई होना ही होना है। और सब कुछ गाइस, जो स्कूल का जो घटना है तो इसको देख के एक चीज़ बखूबी समझ में आ जाता है कि स्कूल में अगर कुछ भी हो रहा है, चाहे वो प्रिंसिपल की वजह से, टीचर की वजह से, स्कूल में बच्चों की वजह से, तो एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि अगर आप अपने बच्चे को अगर आप शिक्षा देना चाहते हो या उसका माइंडसेट अच्छा करना चाहते हो, तो आप उसको मोबाइल से, अगर वो नाबालिग है तो उसको दूर रखिए। अगर दूर नहीं रख सकते हैं तो भी उसको घर पे थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा करिए कि वो अपना घर पे चलाए, स्कूल जाए, स्कूल से आए। स्कूल में क्या ज़रूरत है मोबाइल की? कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर बच्चे चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनको स्कूल में मोबाइल नहीं ले जाने मिलता है। और नहीं ले जाना ये बहुत ही अच्छी बात रहती है, क्योंकि एक तरीके से आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल जब्त करने की वजह से 20 बेगुनाह इंसान की जान चली गई है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इंसान का दिमाग किसी भी चीज़ पे हो तो कितना घातक साबित हो सकता है। क्योंकि बात वो मोबाइल जब्त करने की नहीं थी, बात थी उस लड़की के दिमाग और दिल से खेलना। तो वो जो टीचर था बहुत ही भारी पड़ गया उसको। और अगर ऐसा कोई केस आता है सामने तो उसका एकदम सिंपल सा, हमारे हिसाब से जो भी उसका एकदम से सिंपल सा उसका जो होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से बच्चे को हटा दो या तो उसके घर भेज दो। बोल दो भाई अगर आपको बेटा समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने घर चले जाओ, सिंपल सी बात है। बशर्ते यहाँ तो भोसड़ी के वो भी भंड थे, प्रिंसिपल भी भंड था, टीचर भी था, वो भी सब एकदम खा पी के बैठे हुए थे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुमको पढ़ना है पढ़ो, अपनी मोबाइल दे दो हमें, हम मस्त का यूट्यूब में पबजी खेलेंगे, वीडियो देखेंगे, यही सब करेंगे, हमारे पास और कुछ तो काम है नहीं। तो अगर ये चाहते तो बच्चे को मोबाइल दे दिए होते, उसको घर भेज दिए होते, बात ही ख़त्म हो जाती। अब यहाँ पे मोबाइल जब्त करना, उसके बाद से फिर इतने बड़े मर्डर मिस्ट्री को अंजाम देना बहुत ही बड़े लेवल का क्राइम है, और जिसके लिए पूरा देश जो है वो परेशान। और उसमें नाबालिग बच्चे का जो भी किराएदार है, बट वो नाबालिग है तो अभी जो भी है 14 साल की बच्ची है, तो उसके लिए अभी क्या ही होगा, कुछ नहीं। ये टीचर की जिम्मेदारी थी। चाहे वो एक ही स्कूल की बात हम नहीं कर रहे हैं, जितने भी हॉस्टल हैं और स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो सब की बात कर रहे हैं। स्कूल पढ़ने के लिए होता है, आप अपने बच्चे को जिस तरीके से भेजेंगे, जिस तरीके से वो पढ़ेगा, उसी तरीके से आपके घर के अंदर आगे रहेगा। अगर वो बाहर जाके घूम रहा है, खा रहा है, मोबाइल चला रहा है, तो फिर वो घर पे भी सेम चीज़ें करेगा। तो उसके बाद से फिर आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो थैंक यू गाइस, आप हमारे साथ बने रहने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।